ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। आप कभी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने या अपने टाइम का बेटर मैनेजमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं? तब आप सबसे पहले परेटो प्रिंसिपल के बारे में जान चुके होंगे, जिसे 80-20 रूल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो आप इस वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सिचुएशन में 20% इनपुट्स या एक्टिविटीज 80% आउटपुट्स या रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं और समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। प्रिंसिपल का नाम एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो के नाम पर रखा गया था। उन्होंने पहली बार इस लॉ को अपने गार्डन में देखा था। उन्होंने देखा कि 20% मटर की फलियों से 80% हेल्दी मटर पैदा हो रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें पता लगाने के लिए इंस्पायर किया कि इटली में 80% जमीन सिर्फ 20% पॉपुलेशन के ओनरशिप में थी, और हम इस कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ में हर जगह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं। किसी बुक के 20% पेजेस में 80% सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही कंपनी के 20% कस्टमर कंपनी के रेवेन्यू का 80% प्रोड्यूस करते हैं। जब यूट्यूब की बात आती है तो मेरे 20% वीडियो मेरे 80% व्यूज और सब्सक्राइबर्स जनरेट करते हैं। परेटो प्रिंसिपल लगभग हर फील्ड में बार बार दिखाई देता है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। इसका मतलब यह है कि दूसरे 80% सिर्फ 20% रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। हालांकि आपको ध्यान देना चाहिए कि यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है और कई सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकता है। यह हमेशा 80-20 नहीं होने वाला, ये 70-30 या 90-10 बेसिकली कुछ भी हो सकता है। पॉइंट यह है कि मेजॉरिटी रिजल्ट्स माइनॉरिटी कॉजेज से आते हैं और माइनॉरिटी रिजल्ट्स ज्यादातर मेजॉरिटी कॉजेज से आते हैं। अब जबकि हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि यह प्रिंसिपल एक्चुअल में सच है, आइए देखें कि आप इसे अपने एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। टाइम हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। हम सभी के पास हर दिन में सेम टाइम होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर उस टाइम का एफिशिएंटली यूज नहीं करते। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से उन्हें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि ये आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए टाइम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उस टाइम को कितनी अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। यदि आपने अभी तक अपनी लाइफ में परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया है तो आप सबसे ज्यादा बिजी हैं। हालांकि जब प्रिंसिपल का सही ढंग से यूटिलाइज किया जाता है तो यह आपको कम काम करके ज्यादा करने में कैपेबल बनाता है। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल पर वापस जाएं तो हमने कहा था कि एक बुक का 20% हमें 80% इन्फॉर्मेशन देगा। इसका मतलब यह है कि किसी बुक का 80% हमें उसके वैल्यू का 20% ही देगा। मान लीजिए कि उस बुक को 100% पढ़ने में आपको 10 घंटे लगते हैं। अगर परेटो प्रिंसिपल को लागू करें, आप जानते हैं कि 80% सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन केवल 2 घंटों में पाई जा सकती है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप ज्यादा डीप तक जा सकें और ज्यादा डेप्थ में सीख सकें, लेकिन ध्यान दें कि उन एक्स्ट्रा 20% इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए आपको 8 घंटे स्पेंड करने होंगे। यह डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि यह इसके कितने वर्थ है। यदि आप अभी भी स्कूल में हैं तो आप 80-20 रूल का अब भी एडवांटेज ले सकते हैं। एग्जाम में कभी भी 100% कंटेंट नहीं आता, कभी नहीं तो वो एग्जाम 50 पेजेस की होती। आप ये आइडेंटिफाई कर एक अच्छा ग्रेड रिसीव कर सकते हैं कि आप क्लास में जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका 20% सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे के लिए राइट टॉपिक को स्टडी करने से आपको पूरे वीक गलत टॉपिक को स्टडी करने से कहीं ज्यादा बेटर ग्रेड मिलेंगे। दोबारा, आप टेक्स्ट बुक के हर एक पेज को फिर से पढ़ सकते हैं और 100% प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर एक टॉप स्टूडेंट होना आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो यह आपके टाइम के वर्थ नहीं हो सकता। आप अपनी फ्रेंडशिप्स पर परेटो एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा यह पता चलने की पॉसिबिलिटी है कि 20% दोस्त आपको 80% फुलफिलमेंट और खुशी देते हैं जो आपको सोशल इंटरेक्शन से मिलती है। आपके दूसरे 80% सो कॉल्ड फ्रेंड्स आपको सिर्फ 20% फुलफिलमेंट दे रहे हैं। अब आपको उन सभी फ्रेंडशिप को पूरी तरीके से फिनिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में कुछ दूर के फ्रेंड्स का बंच होने की कंपैरिजन में कुछ क्लोज फ्रेंड्स का होना कहीं बेटर है। यही रीजन है कि आपको 20% पर ज्यादा टाइम देना चाहिए जो आपके सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, और रिमेनिंग 80% को कम टाइम देना चाहिए। और यह परेटो प्रिंसिपल AKA 80-20 रूल को बहुत ज्यादा बताता है। इसे आपकी लाइफ में लगभग किसी भी एरिया में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस हो या फ्री टाइम। यदि आप उस 20% को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ग्रेटेस्ट आउटकम देता है, तो आप और भी ज्यादा पे ऑफ करने के लिए ऐसा करने में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यह आपके टाइम को वेस्ट करने वाली 80% चीजों को कम करने में आपकी हेल्प करता है, जो सिर्फ 20% रिजल्ट्स देती है। यह आपको एफिशिएंटली सोचने और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है उस पर फोकस करने के लिए एनकरेज करता है। तो इस बारे में सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप डबल कर सकते हैं और किन चीजों को आपको खत्म करना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप 80-20 रूल का यूज कैसे करने जा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि मैं अपने 20% शूज 80% टाइम यूज करता हूँ। यही कारण है कि मैंने उस 80% को फेंक दिया है जिसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि वो मेरी स्पेस ले रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टुमारो, और मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अब YouTube ने अपने एल्गोरिथम को चेंज किया है और किसी रीजन से अब मेरे वीडियो ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे।